प्रत्याशी को ही होता है। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी वादा कर देते हैं, हम ही करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले सब हाथ जोड़ा रखें, लेकिन चुनाव जीतला के बाद हाथ पर बाबा रखें जी। उसके बाद हमने एमबीए किया और उसके बाद जब देखा कि जब यहाँ आते रहे हम तो देखे कि दिन प्रतिदिन जो है लोग लेकर घूम रहे हैं सर, सब अपना अपना विजन तैयार किए हुए हैं। आप किस विजन को लेकर आए हैं घोसी में? देखिए जनता की आवाज़ हम हैं अभी भी जी। क्या क्या काज किए हैं घोसी में जनता के लिए, सामाजिक काज ऐसे बताइए। देखिए अभी तो हम नए हैं वाकई बात। मेरा नाम मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी घोसी विधानसभा क्षेत्र की खुलासगंज प्रखंड के बिहटा गांव में है। क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के प्रत्याशी हैं राकेश रोशन जी। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे घोसी को किस मुद्दे को लेकर आए हैं, किस विजन को लेकर आए हैं, तमाम जनता से मिल रहे हैं और घोसी को कैसे देखते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने हमें एक मौका दिया कि आपके माध्यम से जनता को हम सब कुछ अपने बारे में बता भी सकें और ये बताएं कि एक नया युवा चेहरा को कैसे लोग एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ा चीज़ है ये आज के समय में, एक नई सोच सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसी सब को आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाएं हमारी बात आप। घोसी को लेकर के क्या ऐसा आपको मन में आया कि घोसी को चुने, आप घोसी में क्यों उतरे? देखिए पहली बात तो ये है, सिर्फ घोसी मेरी मातृभूमि है। सबसे पहली बात हम ये बताना चाहते हैं। दूसरी बात कि हमारा सारा एजुकेशन बाहर हुआ, ठीक है। हमने हमेशा बाहर सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया। हमने इंजीनियरिंग की, उसके बाद हमने एमबीए किया और उसके बाद जब देखा कि जब यहाँ आते रहे हम तो देखे कि दिन प्रतिदिन जो है लोग करप्शन में इतने ज़्यादा हो गए थे कि यहाँ के लोगों को कोई समझता नहीं था। सबसे पहले सर अपना एड्रेस दे दीजिए, जनता को कहे कि जनता अभी नहीं जान रही है, इसलिए अपना एड्रेस पूरा दे दीजिए। मेरा घर हुआ गोढ़िया, ठीक है, जो बीरा के सामने पड़ता है, ठीक है, और ये हुलासगंज प्रखंड में है। तो ये रहा मेरा पहला तो पता है ये, ठीक। अब हम मुद्दों पे बात करें, ठीक है, तो मुद्दे कई एक हैं, ठीक है। कोई आदमी से ऐसा छिपा नहीं हुआ है आज के समय में कि किसी को क्या परेशानी हो रही है। कहीं नाला का दिक्कत है। हमारे गांव के बगल में ही एक गांव है, छोटा सा बस्ती है, ठीक है, वहाँ पे जाने का रास्ता तक नहीं है, ठीक है, गिरना बिघा के जस्ट बगल में है। तो सोचिए कि उस जगह पे आज 90 साल में किसी विधायक को ये नहीं दिखा कि वहाँ का रास्ता होना चाहिए। कई एक जगह सामुदायिक भवन है तो, लेकिन सामुदायिक भवन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। सिर्फ केवल इन्हीं मुद्दे नहीं हैं, ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि लोग जितने भी हैं, जो भी काम होता है इन लोगों को, चाहे प्रशासन से हो या फिर किसी भी और जगह का काम हो, ठीक है, वहाँ काम कराने के लिए सबके एड़ी चोटी लग जाती है, लेकिन काम नहीं होता है। कैसा फीडबैक मिल रहा है सर? घोसी में घूम रहे हैं आप लोग, कैसा फीडबैक मिलता है? पहले तो हम एक चीज़ बता देते हैं, फीडबैक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे पीछे एक कहावत है, ठीक है, एक तालाब की मछली अगर गंदी हो जाए तो पूरा तालाब गंदा होता है। तो सबसे पहले एक ही चीज़ पूछा जाता है कि तू आज एक बार अइला है, दोबारा फिर अइबा कि ना, तो देखल जेते, ठीक है, के भाषा में ही ना बोलते जी। तो बात हर प्रत्याशी को ही होता है। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी वादा कर देते हैं, हम ही करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले सब हाथ जोड़ा रखें, लेकिन चुनाव जीतला के बाद हाथ पर बाबा रखें। जी, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है और इसी चीज का बदलाव करना है, ठीक है। लोग, जनता तो ये चीज देख रही है ना, कोई भी आज उनके लिए खड़ा है। आप ही सोचिए, हम कई एक जगह गए, हर जगह की आपका नेता ऐसा, हम इनको चुन के लाए, ये लोग ऐसे निकले, हमारे लिए ये काम नहीं किए, हमारे लिए वो काम नहीं किए। हम लोग जाते हैं तो कोई हमें बैठने नहीं देता है, अगर बैठने देता है तो बात नहीं हो पाती है। तो जहाँ पे जनता, अगर जन सेवक के पास जो है, हम लोग क्या हैं, जनता के सेवक हैं, हम लोग को जनता चुन करके ला रही है, और अगर हम जनता के ही काम नहीं आएंगे तो क्या काम, क्या फायदा? विधायक रामबल्ली यादव जी हैं, इनको कैसे देखते हैं, इनके क्रियाकलाप को कैसे घोषित में देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, रामबल्ली जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो अपने में एक बहुत बड़ी छवि रखता है, माले, ठीक है, जो नींव था, ठीक है, हम कहेंगे अपने बहुत उनको हम आदर्श मानते हैं, ठीक है। माले जो है बहुत अच्छी पार्टी है, ठीक है, और मतलब कि जनता का जो जड़ है, ठीक है, कहा जाता है कि अगर जड़ को पकड़ना है तो माले है, ठीक है, घर घर में माले है। गरीबों का नेता माना जाता है, गरीबों का नेता माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हुई है, तो ही हर जगह से हर कोई उनसे नाराज है।
आप किस विजन को लेकर घूम रहे हैं सर? सब अपना अपना विजन तैयार किए हुए हैं, आप किस विजन को लेकर आए हैं घोसी में? देखिए, विजन को तैयार नहीं करना है, ठीक है। लोग, जनता, हर कोई जान रहा है, आप, हम, युवा वर्ग हैं, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब असल क्या होना चाहिए उसको दिखाना है हमें, बस क्या यही क्या हमारा क्या विजन। क्या करिएगा? अगर मान लीजिए ठीक है, आप उतरे हैं, सोच के उतरे होंगे, जनता अगर भरोसा जताती है तो किस विजन को लेकर उतरे हैं? अगर बनते हैं तो घोसी के लिए क्या करिएगा जो घोसी में कमी है? देखिए, कमी कुछ नहीं है, बस उसको सुदृढ़ करना है, ठीक है। मतलब कि मजबूत करना है। जो भी चीज़ जहाँ पे मान लीजिए कि कमी पड़ रहा है तो बस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठीक है। टाइट करना है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। तो बस ये सब चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखना है। शिक्षा हो, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग से लें, चाहे आप किसी भी, मान लीजिए कि आप ब्लॉक में काम कराना हो, चाहे क्या बोलते हैं, पुलिस से कहीं भी रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं या पुलिस का हेल्प चाहिए हो, तो ये सब चीज़ के लिए सिर्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी मेजर रोल प्ले करती है। भ्रष्टाचारी है? नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है, ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है, अगर हम अगर ये सोचें कि हमको पैसा दे करके अपना काम निकलवा लेना है तो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होती है, शुरू होता है, ठीक है। गलती तो दोनों का रहता है जी, जो लेने वाला और देने वाला। तो इसीलिए ना हम अगर देने बंद कर दें तो लेने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। एक बात समझिए, लेकिन बिना ले कम में न करा थी, इसी को तो ठीक करना है, इसी को तो ठीक करना है। करिएगा इस पर? बिल्कुल, सबसे पहला मेरा वार इसी पे होगा, ठीक है। जनता की आवाज बनिएगा। जनता की आवाज हम हैं अभी भी जी। क्या क्या काज किए हैं घोसी में जनता के लिए, सामाजिक काज ऐसा बताइए। देखिए, अभी तो हम नए हैं, वाकई बात से सही बात है कि हम नए हैं और अभी तक हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो इतना सराहनीय हो। लेकिन हाँ, ये बात हम अपने तरह से कहते हैं कि इतना हम ये कार्य किए हैं कि जनता का और सबसे बड़ा चीज़ युवा वर्ग का एक छवि हम तैयार करेंगे। अगर हम जीतते हैं, विधायक पद में हम आते हैं, तो सबसे पहले सबों को हेल्प करेंगे। जो भी लोग जहाँ भी पलायन किए हुए हैं, सबको घर में नौकरी देने की काम हम करवाएंगे। विधायक का तो एक हैसियत नहीं होती है कि देखिए, हम बताते हैं कैसे कराएंगे, वो भी हम आपको स्पष्ट अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ सरकार हर तरह का जो है ये प्रोग्राम रिलीज किए हुए हैं, ठीक है। प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एमएसएमई से रिलेटेड हो या हर चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। आपको ऋण भी मिल रहा है, हर कुछ आप इजीली अवेलेबल है, लेकिन उनको मिलता है जिनको ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरतमंद के लिए हम लाएंगे, ठीक है। जहाँ उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है वहाँ तक हम उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे। बताइए कि जो घोसी के लिए करिएगा। नहीं, ये गलत होगा कि अगर हम कहें कि हम ये वादा करते हैं, ठीक है। वादा नहीं किया जाता है, जो कि यहाँ की जनता, ये जो आज जो जितने भी नेता हैं यही वादा करते हैं, इतने सारा वादा भी कर चुके हैं और कितना सारा से मुकर चुके हैं। तो वादा नहीं करना है, सबको दिखाना है। सब कर रहे हैं, कहीं एनडी देखिए तेजस्वी यादव किए हैं, हर घर सरकारी नौकरी, जो ही पंचायत प्रतिनिधि है उसको पेंशन देंगे। आप ही सोचिए ना कि हर घर सरकारी नौकरी हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? अगर हो सकता है तो आप हमको बता के दिखाइए। नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे औद्योगिकरण होता है तो हर घर में एक नौकरी तो फिक्स है। तो सबसे बड़ा पहले क्या चाहिए? औद्योगिकरण, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग को देखते हुए चलना है और जनता को गुमराह नहीं करना है। जो है स्पष्ट बोलिए, स्पष्ट कीजिए, बस। चलिए, आखिरी सवाल होगा, घोसी के तमाम जनता से क्या आग्रह करिएगा? हम घोसी के तमाम जनता से सिर्फ एक आग्रह करेंगे, बदलाव। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज, और बदलाव होना चाहिए। आपने सबों को देखा है, एक बार हमें भी देखें और बदलाव की सीढ़ी हम आपको दिखाएंगे। ये मेरी तरफ से घोसी के जनता को संकल्प है। चलिए, हमारे साथ जो मौजूद थे ये राकेश रोशन जी है, घोसी से प्रत्याशी हैं। बाकी इन अपनी बातों को सब रखें, इनकी बातों पर आप कितना सहमति बताते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।